हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11(3) के अनुसार यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति स्त्री है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से उम्र में कम से कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो दत्तक ग्रहण शून्य है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 के परंतु के अनुसार पति अपने पत्नी के सहमति के बिना गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है। और बने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत एक आवेदन जिला न्यायालय में पेश किया। आवेदन प्रस्तुत करने के 18 माह की समाप्ति के बाद ब ने अपनी सहमति वापस ली। यह समस्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(ख) परंतु 2 पर आधारित है। अतः वह किसी भी समय अंतिम डिक्री पारित होने के पूर्व अपनी सहमति वापस ले सकती है। विवाह के समय दोनों में से यदि कोई पक्ष चित्त विकृति के कारण विधिमान सम्मति देने में असमर्थ है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12(1)(ख) के अंतर्गत शून्य करणीय होगा तथा धारा 13(1)(ख) के अंतर्गत यदि विवाह के दूसरे पक्षकार ने अर्जीदार को विवाह की तिथि से ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष पूर्व की काल अवधि से अभित्यक्त कर रखा है तो अर्जीदार की अर्जी पर विवाह विच्छेद न्यायिक पृथक्करण की आज्ञापत्ति दी जा सकती है। आपसी सहमति द्वारा तलाक का सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(ख) हिंदू विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। सरला मृदगल बनाम भारत संघ 1955 3SS 3635 के मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि हिंदू पति ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर पुनः विवाह कर लिया है तो द्विविवाह बाइगेमी का दोषी होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 शून्य विवाह का उपबंध करती है। इसके अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठित किया गया यदि कोई विवाह धारा 5(1) खंड 4 और 5 में वर्णित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है तो वह अकृत्य शून्य होगा और उसमें किसी भी प्रकार के एक दूसरे पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर अकृत्यता की ज्ञप्ति द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। यदि पक्षकार आपस में सपिंड है तो विवाह शून्य है। हिंदू विवाह संबंधी विधि को संहिताबद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति ने 18 मई 1955 को स्वीकृति प्रदान किया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत गोपाल कृष्ण शर्मा बनाम डॉक्टर विथिलेश कुमारी AIR 1979 इलाहाबाद 316 वाद में अभी निर्धारित किया गया कि हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह एक संस्कार है और केवल सामाजिक विधिक संविदा नहीं है। हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 4(ख) के अनुसार संरक्षक है नैसर्गिक संरक्षक, अप्राप्त वय के पिता माता की वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक, प्रतिपाल्य अधिकरण के अंतर्गत नियुक्त संरक्षक। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 उपधारा 3 के अनुसार विवाह के समय वर ने 21 वर्ष और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। बाल विवाह संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। व्यक्ति पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका केवल जिला न्यायालय में कर सकेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत जबकि पति या पत्नी में से किसी ने युक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है तब
परिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और इस बात के बारे में कि आवेदन नामंजूर किए जाने का कोई वैध कारण अथवा आधार नहीं है, अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए आज्ञप्ति प्रदान करेगा। मनु के अनुसार स्मृति से हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 हत्या करने वाला निर्हित होगा कि एक व्यक्ति जो हत्या या हत्या के अपराध का दुष्प्रेरण करता है उस मृतक की संपत्ति को अर्जित करने से वर्जित होगा। उसी तरह धारा 26 के अनुसार सम परिवर्तितों के वंशज निर्हित होंगे। धारा 14 के अनुसार हिंदू नारी की संपत्ति उसकी अत्यंतिक अपनी संपत्ति होगी। धारा 6 सहदायिकी की संपत्ति में के हित का न्यायगमन का प्रावधान है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसूची के वर्ग 2 के उत्तराधिकारियों की सूची है। पिता, पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, भाई बहन, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पुत्री की पुत्री की पुत्री, भाई बहन। चौथा, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री की पुत्री। पांचवा, भाई का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन का पुत्र, बहन की पुत्री। इसके बाद पिता का पिता या पिता की माता, पिता का भाई या पिता की बहन, पिता का पिता या पिता की माता, माता का भाई, माता की बहन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 चल एवं अचल दोनों प्रकार के संपत्तियों पर लागू होती है। धारा 14(1) के अंतर्गत हिंदू महिला के कब्जे में की कोई भी संपत्ति, चाहे वो इस अधिनियम के प्रारंभ से ही पूर्व या बाद अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 पत्नी का भरण पोषण, धारा 19 विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण, धारा 20 अपत्यों और वृद्ध जन तथा दुर्बलों का भरण पोषण, माता पिता या वृद्ध जनों के भरण पोषण, धारा 21 आश्रितों की भरण पोषण से संबंधित है। धारा 22 आश्रितों के भरण पोषण, धारा 23 भरण पोषण की रकम एवं धारा 24 भरण पोषण के दावेदार के को हिंदू होना चाहिए से संबंधित है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा या उपबंधित है। धारा 10 धारा 4 के अधीन दत्तक के समय बच्चों को 15 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए, किंतु यह पक्षकारों को लागू होने वाली रूढ़ि या प्रथा के अध्ययन है। धारा 11 उपधारा 4 के अंतर्गत यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति है तो माता को कम से कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। धारा 5 के अनुसार कोई दत्तक यदि अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के उल्लंघन में लिया गया हो तो वह दत्तक शून्य होगा। धारा 10 के अध्ययन कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य न होगा जब तक कि एक वह हिंदू है, वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है लड़की है तो उसका विवाह नहीं हुआ है, सिवाय तब जबकि पक्षकारों को होने वाली कोई भी ऐसी प्रथा रूढ़ी जो ऐसे व्यक्तियों का विवाहित दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है। उसने चौथा नंबर पर है उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, सिवाय जब तक कि पक्षकारों को लागू होने वाला कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। धारा 8 के अनुसार किसी भी हिंदू नारी को स्वच्छित और अप्राप्तव्य न हो
यह सामर्थ्य होगी कि पुत्र या पुत्री दत्तक ले, परंतु उसका पति जीवित हो तथा जब तक पूर्ण और अंतिम रूप से संसार त्याग न चुका हो, वह हिंदू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसे विकृत चित्त घोषित न कर दिया गया हो, तब तक वह अपने पति की सम्मति के बिना दत्तक नहीं लेगी। धारा 2 के अंतर्गत मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी इस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कि विभिन्न धर्मों से संबंधित सभी व्यक्तियों भारतीय नागरिकों के विवाह उस राज्य में जहां विवाह संपन्न होता है अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य होना चाहिए, यह निर्देश सीमा बनाम अश्विनी कुमार प्रकरण में प्रचलित किए गए हैं। धारा 8 रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 तलाक से संबंधित है। धारा 13 का विवाह विच्छेद कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष से संबंधित है। धारा 13 ख पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद से संबंधित है। धारा 13 में वर्णित आधारों पर विवाह का विघटन पति अथवा पत्नी दोनों में से किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका या अर्जी पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति द्वारा किया जा सकेगा। ये आधार हैं: पहला जारता, क्रूरता, अभित्यजन, धर्मांतरण, चित्त की विकृति, कुष्ठ रोग, यौन रोग, संसार का त्याग, 7 वर्ष से लापता, न्यायिक पृथक्करण, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की डिक्री का पालन न करना। केवल पत्नी को प्राप्त आधार जो है धारा 13 उपधारा 2 में है। एक पति का दूसरा विवाह कर लेना, दूसरा पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन द्वारा अपराध, तीसरा है भरण पोषण की डिक्री, चौथा यौनावस्था का विकल्प। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत एक हिंदू पति द्वारा जार कर्म, तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। धारा 21 ख अर्जियों या याचिकाओं से विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध है। धारा 21 ग दस्तावेजी साक्ष्य है। धारा 23 कार्रवाइयों में आज्ञप्ति है। धारा 22 कार्रवाइयों का बंद कमरे में होना और उसका मुद्रण या प्रकाशन न किया जाना। धारा 24 वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय से संबंधित है। धारा 25 अस्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण से संबंधित है। धारा 26 संतति की अभिरक्षा। धारा 27 संपत्ति का बयान है। सरला मृदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 3SSC 3635 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि एक हिंदू पति इस्लाम में परिवर्तित होकर मुस्लिम बन गया है, परंतु उसने पूर्व हिंदू पत्नी से विवाह विच्छेद किए बिना ही दूसरा विवाह एक मुस्लिम महिला से कर लिया है। उच्चतम न्यायालय ने समपरिवर्तन दुराशयपूर्ण होने के कारण विधि मान्य नहीं माना तथा दूसरे विवाह को शून्य घोषित कर दिया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार कोई विवाह भले ही वह इस अधिनियम के पूर्व या बाद अनुष्ठित किया गया है, निम्न आधारों का कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहेतर संभोग नहीं हुआ या इस आधार पर कि विवाह धारा 5(2) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में है, इस आधार पर कि याचिकादाता की सम्मति कपट द्वारा भी प्राप्त की गई थी या इस आधार पर कि प्रत्युत्तरदायी विवाह के समय याचिकादाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, शून्य करणीय होगा और अकृत्य की आज्ञप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की सहायता की संवैधानिक वैधता का प्रश्न सर्वप्रथम टी शरीत बनाम वेंकट सुब्बैया AIR 1993 आंध्र प्रदेश के 356 के बाद में यह प्रकरण में विचारण में आया। इसमें निर्धारित किया गया कि दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना संबंधी उपचार एक जंगलीपन तथा बर्बरता से भरा हुआ उपचार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मानवीय गरिमा के उल्लंघन में है। अतः धारा 9 को संवैधानिक तौर पर शून्य एवं निष्प्रभ करार कर दिया। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह मान्य है परंतु दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5
उपधारा 3 के अनुसार दो हिंदुओं के बीच विवाह उस स्थिति में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें वर ने 21 वर्ष और वधू ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूर्ण कर ली हो। दुर्योधन बनाम बेंगावती AR 1977 उड़ीसा 36 के बाद में अभी निर्धारित किया गया है कि धारा 5 उपधारा 3 का उल्लंघन विवाह को प्रभावहीन नहीं करता और न इसे धारा 11 के अंतर्गत अकृत और शून्य करता है। ऐसा उल्लंघन केवल दंडनीय हो सकता है किंतु विवाह वैध बना रहता है। एक हिंदू लड़का जिसकी आयु 21 वर्ष या अधिक एवं एक लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक पूर्ण कर ली हो, दोनों एक ही गोत्र के हैं, विवाह विधि मान्य है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 2 अधिनियम का लागू होना, धारा 3 परिभाषाएं, रूढ़ि, प्रथा, जिला, न्यायालय, सगा, सौतेला, सहोदर, विहित, संपिंड, नातेदारी, प्रसिद्ध की डिकड़ियाँ इत्यादि को परिभाषित करती है। धारा 4 अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें का प्रावधान करती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2(1) ख में के अनुसार अधिनियम ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो कि धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है। धारा 2 उपधारा 2 के अनुसार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जाति के सदस्यों को लागू नहीं होता जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश न करे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 उपधारा 2 क के अनुसार कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के अभाव में पिता के वारिसों को न्यायगत होगी। एक हिंदू विधवा और संपत्ति को अपनी मां से उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। की मृत्यु निर्वसियत हो जाती है, वह अपने पीछे एक भाई और पति के माता पिता छोड़ जाती है, उसकी संपत्ति उसके भाई को न्यायगत होगी। वी तुलसम्मा बनाम वी शेषारेड्डी AIR 1977 SC 1944 का वाद हिंदू उत्तराधिकार के धारा 14 से संबंधित है। इसमें अभी निर्धारित किया गया कि हिंदू उत्तराधिकार लागू होने के समय विधवा तुलसम्मा संपत्ति पर भरण पोषण के बदले में काबिज थी, इसलिए धारा 14 उपधारा 1 के अधीन पूर्ण स्वामिनी होगी। इस बाद में अभी निर्धारित किया गया कि धारा 14 की उपधारा 2 उसकी उपधारा 1 के परंतु अथवा अपवाद के रूप में अधिक है। धारा 23 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 4 द्वारा एवं धारा 24 को धारा 5 द्वारा लोप किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 धारा 2 बंधु को परिभाषित करती है। इस धारा के अधीन एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कब कहा जाता है? यदि दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के अधीन निर्वसियत की विधवा को एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलकर एक अंश मिलेगा। निर्वसियत को उत्तरजीवी पुत्रों एवं पुत्रियों को एक एक अंश मिलेगा। निर्वसियत की एक पूर्व मृत पुत्र की या पूर्व मृत पुत्री की शाखा में सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। एक हिंदू 2 पुत्रों 3 पुत्रियों 2 विधवाओं तथा पूर्व मृत पुत्र की 3 पुत्रियों को छोड़कर निर्वसियत मरता है, प्रत्येक पुत्री को 1/2 अंश मिलेगा। जहाँ कोई हिंदू अपने पिता की संपत्ति को धारा 8 के अधीन प्राप्त करता है, तब वह यह संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में धारा 3C बंधु की परिभाषा, धारा 3G निर्वसियत की परिभाषा, धारा 3H मरुकम या कक्तायम विधि और धारा 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव का प्रावधान करती है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 18 पत्नी को भरण पोषण का प्रावधान है। धारा 19 विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण का अधिकार है। धारा 20 बालकों और वृद्ध जनकों का भरण पोषण से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम संशोधन 1976 के अंतर्गत विवाह के पक्षकारों की पारस्परिक संपत्ति द्वारा विवाह विच्छेद धारा 13B नई धारा जोड़ी गई थी।
कोंडीवा राम पापल बनाम नारायण कोंडीवा पापल AI 1991-80 1180 के बाद उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि रूढ़िगत विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण विधि मान्य है। धारा 10(4) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 25 के अनुसार अस्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार पति पत्नी दोनों को प्राप्त है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में विवाह के लिए संस्कार, धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, धारा 11(0), धारा 12(0) करने विवाह का प्रावधान करती, जिसमें प्रत्यर्थी की नपुंसकता, प्रत्यर्थी की चित्त विकृति, यह धारा 5 शब्द धारा 2 के अनुसार बल प्रयोग या कपट द्वारा संपत्ति प्राप्त करना, प्रत्यर्थी का पति से भिन्न पुरुष से गर्भवती होना आधार है। धारा 13 में तलाक है। धारा 13 उपधारा 1 ख में कम से कम 2 वर्ष तक अर्जीदार को अभियुक्त रखा गया है। धारा 13 क के अनुसार विवाह के अनुष्ठान के बाद अर्जीदार ने के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। धारा 13(1) विवाह विच्छेद कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष से संबंधित है। धारा 13(b) पारस्परिक संपत्ति से विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान है। धारा 13 उपधारा 2 पत्नी तलाक की आज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह भंग के लिए याचिका के बारे में प्रावधान है। धारा 15 कब तलाक प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे का प्रावधान है। धारा 17 विवाह के लिए दंड है। द्वि विवाह के लिए बाइगेमी के लिए दंड है। धारा 19 वह न्यायालय जिसमें अर्जीदार उपस्थित की जाएगी। धारा 21 1908 के अधिनियम 5 का लागू होना है। धारा 22 कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना और उसका मुद्रण या प्रकाशन न किया जाना के संबंध में प्रावधान है।